चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। राज्य भर सहित कोरिया जिले के शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का गुस्सा सामने आया। नाराज कर्मचारियों ने शासन को विभिन्न योजना व अपने ऊपर मितव्ययता का आरोप लगाया। वहीं पर कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखने की बात कही। सिर्फ वायदे किए जा रहे हैं। कोरोना काल के नाम से मिलने वाली सुविधा सहित सभी चीजों में कटौती की जा रही है। सरकार के खिलाफ कर्मचारियों की आवाज उठाना कोई पहली बार नहीं है। अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठाना धीरे धीरे दस्तूर होते जा रहे हैं। कोरिया जिले में शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले जिले भर के लिपिक वर्ग एवं अन्य कर्मचारियों ने बैकुंठपुर शहर में रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। साथ में नारे लगाते रहे, कर्मचारी एकता व हम सब एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो का नारा लगाते रहे। विभिन्न विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों ने नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट में प्रवेश किया और विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अपर कलेक्टर को सौंपा। नाराज कर्मचारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य कोरोना महामारी संक्रमण काल में वित्तीय मितव्ययता के नाम पर राज्य के कर्मचारियों का वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, अनुकंपा नियुक्ति, 7वां वेतनमान एरियर्स पर रोक लगाकर अमानवीय व्यवहार कर रही है। शासन सिर्फ कोरोना का बहाना कर रही है। कर्मचारियों के हित में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासन नए भवन का लोकार्पण कर रही है। विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ा रही है। शासन पैसे का दुरुपयोग अपने ऊपर कर रही है। यहाँ पर कर्मचारियों के पेट पालने पर ध्यान नहीं दे रही है। इस महंगाई के दौर में तीन बार महंगाई भत्ता से वंचित रह गए। इसके पहले 2015 से चला आ रहा है। पिछले 6 महीने से महंगाई भत्ता बाद में दिया जाएगा, यह भी नहीं दिया जाता है। सरकार कर्मचारियों के हितैषी नहीं, यह स्पष्ट दिख रहा है। लिपिक वर्ग का वेतन भत्ता सामान्य होने पर भी दिन रात काम कर रहे हैं। सभी विभाग के कर्मचारियों के वेतन बढ़ चुके हैं, पर लिपिक वर्ग को वेतन में विसंगति है। समय समय पर वादे किए गए लेकिन मिल नहीं पाया। सरकार किसानों को, शिक्षा कर्मियों को दे रही है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम लिपिकों के हित का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कुल 11 मांगों को लेकर रायपुर में 1 नवंबर को सत्याग्रह किया। 2 व 3 नवंबर को सामूहिक अवकाश को लेकर जिला स्तर में हड़ताल की गई। शासन बहाना करता है, कोरोना के कारण, पैसे की कमी के कारण आपका वेतन वृद्धि रोक रहे हैं। कोरिया से राजेश सिन्हा की खास रिपोर्ट। कुल 11 मांगों को लेकर के आज ये 3 दिवसीय स्ट्राइक किया है। पहले दिन 1 तारीख को सत्याग्रह किया गया था रायपुर में। 2 और 3 को जिला कार्यालयों में सामूहिक अवकाश लेकर के लोग हड़ताल पे रहे। और मुख्य मांग जो हमारी है कि शासन के पास ये बहाना है कि हम कोरोना के कारण या पैसे की कमी के कारण आप लोगों का वेतन वृद्धि, डीए इत्यादि रोक रहे हैं, जबकि देखा ये जा रहा है समाचार पत्रों में और टीवी में भी कि आए दिन नए भवनों का शिलान्यास हो रहा है। विधायकों को वेतन बढ़ा दिया जा रहा है। नए छत्तीसगढ़ भवन की जरूरत नहीं थी, वो बन रहा है। विधानसभा भवन बहुत अच्छा है, उसको बनाया जा रहा है। पैसे का दुरुपयोग शासन अपने पर कर रही है और जहां सदुपयोग होना चाहिए कि अपने कर्मचारियों का पेट पाला जाए। इस महंगाई के दौर में सरकार महंगाई भत्ता देने का रखती है कार्यक्रम, और यहाँ महंगाई भत्ता से 3 बार हम लोग को वंचित कर दिया गया है। इसके पहले भी 2015 से आज तक यही चला आ रहा है कि पिछले 6 महीने का महंगाई भत्ता बाद में दिया जाएगा, जो कभी नहीं दिया जाता है। सरकार कुल मिलाकर कर्मचारियों की हितैषी नहीं है, यह स्पष्ट दिख रहा है। लिपिकों का वेतनमान क्लास 4 का 1800 ग्रेड पे है और लिपिक जो इतना दायित्व निभाता है उसका हमारा ग्रेड पे 1900 रुपए। मात्र 100 रुपए का अधिक वेतन लेकर के हमारे लिपिक भाई इतना काम कर रहे हैं और जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सन 1956 में 90 रुपया का वेतनमान मिलता था लिपिक को और आबकारी सब इंस्पेक्टर को। बाकी सारे कैडर से नीचे थे। आज पटवारी हो चाहे हमारे शिक्षक भाई हो, सबको आगे कर दिया, लेकिन लिपिकों को पीछे किया। इसीलिए 1 नंबर मांग पर लिपिकों की वेतन विसंगति रखी गई है। इसके अलावा डीए का वितरण है, वेतन वृद्धि है जो जुलाई में मिलना था, और ये हमेशा होती आई है। ये पहली बार इतिहास में है कि वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया गया है। ये 6 महीने के बाद देंगे, जब हम लोगों ने स्ट्राइक किया तब ये वादा किया गया। वो भी आगे क्या करेंगे नहीं मालूम।
7वें वेतनमान का जो एरियर था कहा था देंगे, वो 5,000 से 8,000 तक मिलता है, किसी के काम नहीं आता है। 2 बार बांट चुके ईमानदारी से, तीसरी बार में ठप कर देते हैं। अभी तक नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला है, पता नहीं आगे देंगे कि नहीं देंगे। शासन की कोई भी योजना अपने इन नागरिकों के लिए नहीं है। किसानों के लिए है, अच्छी बात है। शिक्षाकर्मी भाइयों के लिए मिली, अच्छी बात मिली, हमको खुशी हुई, लेकिन समान दृष्टि से सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाना उचित होगा। ये हम लोग की विशेष मांग है। कर्मचारी फेडरेशन द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें प्रमुख रूप से इनकी मांग वेतन विसंगति है, समय पे मृतक कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए, और इन्होंने जो एरियस 2020 की बहाल करने का मांग किया है, और इसमें सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी लोग लिपिक वर्ग सहित शामिल हुए हैं। इनके ज्ञापन को हम शासन को प्रेषित कर देंगे और इस बारे में शासन स्तर पर ही विचार किया जाएगा। हमारे लेवल पे इनकी मांग पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। फेडरेशन के बैनर तले 27 संगठन के कर्मचारी आज इस आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं। प्रथम हमारी मांग थी लिपिकों की वेतन विसंगति। कोरोना काल में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके लिए 1 माह का वेतन, डीए जो हमारा रुका हुआ है 3 किस्तों का, वो वेतन वृद्धि, एरियस, और इस प्रकार से हमारी 11 सूत्रीय जो मांगे हैं उनके समर्थन में हम लोग धरना प्रदर्शन में आज इकट्ठा हुए हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी जो सरकार नहीं मानती है बातों को? प्रांत से जो भी निर्देश प्राप्त होगा अगर उसका हम लोग पालन करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।